नमस्कार। कक्षा 10वीं की सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा का जो पेपर है हमारा, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आज आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। ये है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का, और मैं आपको पीडीएफ के भी अवेलेबल कराऊंगा। यहाँ पे कम्प्लीटली हमारे पास एक एक क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन जो है वो प्रदान करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन हमें प्रदान करता है। एक होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब जो ऐसे खड़ा पेज होता है, और एक ऐसे आड़ा पेज आता है ना, उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। लैंडस्केप टाइप का एक होता है खड़ा और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये दो प्रकार के पेज होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो जो एक्सेल वर्कबुक होती है उसका डिफ़ॉल्ट जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .xlsx। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ए। पहले का भी ए है और दूसरे का भी है ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस क्या संक्रमित करता है। मनुष्य, जानवर, कंप्यूटर या सभी। तो भाई कंप्यूटर का वायरस कंप्यूटर को संक्रमित करेगा। बिल्कुल सिंपल सा जो है वो इसका आंसर है। कंप्यूटर वायरस जो है वो कंप्यूटर को संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, चौथा प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड स्लो शुरू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है। जो शॉर्टकट कीज होती है ना, ऐप वाली फंक्शन कीज जिसे बोलते हैं, तो इसमें से माइक्रोसॉफ्ट स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 को अगर आप प्रेस करते हैं तो स्लाइड शो शुरू हो जाता है। फुल स्क्रीन पे वो स्लाइड स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, पांचवा प्रश्न, मेमोरी का क्या उपयोग है। तो मेमोरी जो होती है वो सूचनाओं को संग्रहित करती है। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही जवाब है। मेमोरी जो है वो सूचनाओं को क्या करती है भाई, संग्रहित करती है, स्टोर करती है सूचनाओं को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा छठा प्रश्न है कि VPN का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। VPN की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका सही है। तो इसमें से आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, बिल्कुल जो वन लाइनर के प्रश्न हैं। प्रश्न हमारा सातवां है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो उदाहरण दीजिए। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसके दो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। तो आप इसके दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको आंसर दे रहा हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एक तो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना, माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड, और दूसरा होता है VLC प्लेयर। ये इसके दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट है, फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग होता है। तो फॉर्मेट पेंटर जो होता है इसका उपयोग एक जगह की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जैसे रंग या फॉन्ट को कॉपी करके दूसरी जगह लागू करने के लिए किया जाता है। इसे फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रेडिट कार्ड क्या है। तो क्रेडिट कार्ड जो है ये एक प्रकार से बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड होता है जिससे ग्राहक उधार पर खरीदारी कर सकते हैं और बाद में भुगतान कर सकते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है कि भाई 1 महीने के अंदर या कुछ दिनों के अंदर आप वो भुगतान कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो तुरंत आप कुछ भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल FTP। ये क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है। तो FTP जो है वो एक्चुअल में इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को भेजने और प्राप्त करने का नियम है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को भेजने का सिस्टम है। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी इंटरनेट या फिर डिजिटल माध्यमों जैसे UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से बिना नकदी के भुगतान करने की प्रक्रिया। पैसा मतलब आपको आदान प्रदान नहीं करना है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके दो उदाहरण भी लिखिए।
तो एक्चुअल में सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित और नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर है। उदाहरण जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा कि संक्षिप्त में समझाइए ब्लूटूथ क्या है और वाईफाई क्या होता है। दोनों में आपको बताना है कि ये दोनों क्या हैं। तो अगर हम बात करें ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ जो है ये एक छोटी दूरी में डाटा ट्रांसफ़र करने की वायरलेस तकनीक है। स्पीड इसकी स्लो होती है, कम स्पीड में ये डाटा को बिना किसी वायर के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जबकि वाईफाई जो है ये रेडियो तरंगों का उपयोग करके हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की तकनीक है। ध्यान रखना, ब्लूटूथ से फाइलें ट्रांसफ़र होती है, जबकि वाईफाई जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए काम में आती है। अगला क्वेश्चन है कि WAN वैन का पूरा नाम लिखिए। तो वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यह बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश या महाद्वीप को जोड़ने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है 15वां प्रश्न है सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर में अंतर लिखिए। तो एक्चुअली जो हार्डवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के भौतिक भाग हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, CPU हो गया और माउस हो गया, है ना, ये जिन्हें छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया। जबकि सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है जिसे केवल चला सकते हैं, जैसे MS ऑफिस, पावरपॉइंट, एक्सेल, ये। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 16वां कि वायरस और एंटीवायरस में अंतर लिखो। तो देखो एक्चुअली वायरस जो है ये एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है और किसी भी डेटा को नष्ट करता है, जबकि एंटीवायरस वायरस को खोजकर उसे हटाता है और कंप्यूटर के जो डेटाज होते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि साइबर अपराध के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो साइबर अपराध के प्रकारों को अगर हम बात करें तो इसमें हैकिंग जैसे सिस्टम में घुसपैठ, फिशिंग यानी धोखे से जानकारी चुराना और आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी जैसे अपराध जो है वो साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है फायरवॉल क्या है, इसके उपयोग बताइए। तो एक्चुअली फायरवॉल जो है इसके अगर उपयोग की बात करें तो यह एक सुरक्षा प्रणाली है जो कंप्यूटर ट्रैफिक को मॉनिटर करती है और अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं या वायरस को नेटवर्क में आने से रोकती है। वो फायरवॉल सुरक्षा प्रणाली कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक्स के बीच अंतर समझाइए। हाइपर टेक्स्ट क्या है और हाइपर लिंक्स क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक्स के बीच अगर हम अंतर देखें तो हाइपर टेक्स्ट वह टेक्स्ट है जो अन्य पेजों से जुड़ा हुआ होता है, जबकि हाइपर लिंक वह लिंक होती है, URL होता है जिस पर क्लिक करने से उपयोगकर्ता नए स्थान पर पहुंचता है। अगला है हमारा 20वां क्वेश्चन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है, जिसे संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे लिनक्स है, VLC प्लेयर है, मतलब इसके उपयोग के लिए आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 21वां प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा प्रमुख तरीकों को विस्तार से वर्णन करो। तो कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा हेतु जो है एंटीवायरस इंस्टॉल करना, फायरवॉल का उपयोग करना, अनजान ईमेल अटैचमेंट न खोलना और नियमित बैकअप लेते रहना हमारी सुरक्षा को पुख्ता करते हैं। और अब है बड़े प्रश्न 22वां है कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के उपयोग और ऑनलाइन सेवाओं को समझाइए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरनेट जो है वो वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है। इसका उपयोग ई शिक्षा, ई लर्निंग, संचार जैसे ईमेल, सोशल मीडिया, बैंकिंग और मनोरंजन के लिए किया जाता है। आप विस्तार से इसे लिख सकते हैं। और अगर हम कंप्यूटर के नेटवर्कों की बात करें तो संसाधनों को साझा करने के लिए जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक प्रकार है, जिसमें एक तो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग में काम करता है। दूसरा होता है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहर में काम करता है। और एक होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरे विश्व में काम करता है। तो ये 3 प्रकार के नेटवर्क के बारे में जानकारी है। तो ये था हमारा क्लास 10th का ICT का पेपर। और
क्लास 10th के जो बाकी सब्जेक्ट हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स की हम तैयारी करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।